दिल्ली में जहरीली हवा की वजह से डॉक्टरों ने कोरोना के प्रसार में भी तेजी की संभावना जताई है, जैसा कि अब देखने को मिल भी रहा है। डॉक्टरों ने ठंड बढ़ने के साथ ही और ज्यादा सावधानी बरतने की अपील भी की है। दिसंबर में इस साल भी बढ़ेंगी, लेकिन इस साल एक विचित्र बात और होगी कि पोल्यूशन के साथ कोविड का भी प्रकोप होगा। इस हिसाब से अगर चलता रहा तो ये डबलिंग रेट बड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज में बड़ी जल्दी से फैलती है बीमारी। तो अब आने वाले टाइम में हमें एक तो पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन रखनी है, कोविड से भी प्रोटेक्शन रखनी है, विंटर्स का भी ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ों की प्रिकॉशन लेते हुए हमारे को सोशल गैदरिंग्स पे भी थोड़ा सा चेक रखना है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन शुड बी अवॉइडेड। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति जो आपसे मिल रहा है दिल्ली में, आप ये प्रिज्यूम कीजिए उसको कोरोना है, या तो वो एसिम्प्टोमेटिक केस है या वो वैसे केस है। आप उसको कोरोना मान के सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन का फायदा का पूरा प्रिवेंटिव आप स्टेप्स लीजिए, नहीं तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब आप सोचेंगे कि अगर यह हाल है तो हाल के दिनों में सरकार ने इसके लिए किया ही क्या कि प्रदूषण इस स्तर तक पहुंच गया। तो आपको बता दें कि हाल ही में संसदीय समिति की बैठक भी हुई और इस बैठक में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जाहिर की गई थी। दिल्ली में चिंता की बात यह भी है कि प्रदूषण की वजह से कोरोना का संक्रमण पहले के मुकाबले और जानलेवा हो सकता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, अब प्रदूषण का खतरा भी भारी। पराली का बड़ा दुष्प्रभाव, दिल्ली की हवा और हुई खराब। जी हां, दिन प्रतिदिन दिल्ली एनसीआर की हवा बद से बदतर होती जा रही है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से प्रदूषण का प्रहार, इस डबल अटैक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। चिंता की बात यह है कि वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस का संक्रमण पहले के मुकाबले काफी तेज गति से फैल सकता है। प्रदूषण का आलम यह है कि दिल्ली में सुबह हो या दोपहर आसमान में हर वक्त घना कोहरा छाया रहता है, और ये घना कोहरा इस कदर सड़कों पर घर कर गया है कि रास्ते पूरी तरह से धुंधले हो गए हैं। घड़ी की सुइयों की तरफ इशारा करें तो 2:10 का वक्त हो चुका है, और अगर आसमान की तरफ देंगे तो लगेगा कि शाम होने वाली है। जी हाँ, ये दिल्ली का नज़ारा है, और दिल्ली का आनंद विहार का इलाका, मेरे दाहिने तरफ रेलवे टर्मिनल है, सामने आपको मेट्रो दिखेगी, और दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो आपको जो बस स्टैंड है और तमाम ये इलाके नज़र आएंगे। और अगर हम दिल्ली की एयर क्वालिटी की अगर बात करें तो 736, यानी जितने पैरामीटर्स हो सकते हैं PM2 और PM10 के, वो सब कुछ क्रॉस कर चुका है। और ये हालात न केवल दिल्ली बल्कि कमोबेश पूरे NCR में फैला है, और इसकी जो एक तरह से पुख्ता जो रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले 2-3 महीनों में इस तरह के हालात बने रहेंगे, और ये हालात बीते कई सालों से है। राजधानी दिल्ली में बीते एक सप्ताह की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो हालात बहुत खराब श्रेणी में रहे। दिल्ली का AQI औसत 400 से 600 रहा। पराली जलाने के मामलों में वृद्धि और हवा की गति कम होने के कारण दिल्ली में 5 नवंबर की सुबह प्रदूषण की स्थिति पिछले एक साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई थी। प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 42% तक पहुंच गई है। जानकारों के मुताबिक अब यही प्रदूषण कोरोना को और हवा दे रहा है। अब हमारी जो सबसे बड़ी टेंशन है वो इस एयर पॉल्यूशन से है। एयर पॉल्यूशन की वजह से हमारा वायरस एक तो लॉन्ग स्टे कर सकता है एनवायरमेंट में, सेकंड वो हमारा थोड़ा सा फार ट्रेवल कर सकता है। ये दो हमारे लिए सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं इस विंटर्स में। तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा सेफ्टी से चलना होगा कि बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एक तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है, हम खुद प्रोन हो जाते हैं बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, एलर्जीज के लिए। सेकेंड, वायरस भी हमारा थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इस पॉल्यूशन वाली एयर के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक स्टे करेगा। हाल ही में दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान को लेकर शहरी विकास मंत्रालय की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक भी हुई थी। बैठक में बताया गया था कि वायु प्रदूषण केवल सर्दियों की नहीं बल्कि साल भर की समस्या है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय ने समिति के समक्ष कहा
कि अधिक वायु प्रदूषण से खांसी आना और छींकना बढ़ सकता है, जिससे कोविड-19 तेज गति से फैल सकता है। लांसेट के एक अध्ययन का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा था कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत में औसत आयु 1.7 वर्ष कम हो जाती है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने समिति के साथ दिल्ली में पिछले 4 वर्षों के दौरान की वायु गुणवत्ता का आंकड़ा साझा किया है। मंत्रालय ने कहा था कि इस अवधि में वायु गुणवत्ता सिर्फ 4 दिन ही अच्छी थी और 319 दिन बहुत खराब थी। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है और हम दिल्ली की सड़कों पे निकले हैं और अगर आप आसमान के नज़ारे देखें तो लगेगा कि आप शाम होने को आ गए या सुबह का धुंधला आपको साफ नज़र आएंगे। हालांकि दिन में विजिबिलिटी की बात करें तो करीब 500 से 700 मीटर के आगे आप देखेंगे तो आपको सफ़ेद घना चादर नज़र आएगा। ये सुबह की फॉग नहीं बल्कि वो स्मॉग है जो कि दिल्ली वालों का जीना हराम कर रखा है। इस वक्त अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर में जो PM10 की मात्रा है वो 900 से ऊपर जा रही है, यानी मानक 50 है और आप समझिए कि 20 गुना हैजर्ड है। बहरहाल दिल्ली में साल दर साल बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की जान खतरे में डाल दी है। जानकारों की माने तो अगर जल्द ही प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये आने वाले दिनों में और ज्यादा जानलेवा हो सकता है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।